बिरला का बच्चा है तो अपना काम रोक के आपको लंका से हैदराबाद गेट छोड़ पाएगा। क्यों भाइयों, छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा? अगर मैं गलत या IIT वाले गलत करते हैं तो उसके खिलाफ आवाज यही छात्रावास। आप लोग दंडाधिकारी हैं स्वघोषित? दंडाधिकारी नहीं है, स्वघोषित आवाज उठाने की बात करते हैं हम लोग। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है। ये ललन टॉप की चुनाव यात्रा है, यात्रा का आखिरी पड़ाव। और इससे सुंदर पड़ाव क्या होगा कि हम सर्व विद्या की राजधानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सर्वोत्तम, ये कहने के लिए मुझे कहा गया है, मेरी अपनी अंतश्चेतना के द्वारा कहा गया है कि बिड़ला में आओगे, बिड़ला के गुण गाओगे तो धन्य भाग रहोगे। ऐसे में कुछ नरों को ही नसीब होने वाले बिड़ला छात्रावास के ए विंग में हूँ। ए विंग वालों का सीनियर सर दावा है कि ये मातृ संगठन है, बाकी सब तो सहमत हो रहे हैं। प्यार करते हैं भैया तुम लोगों से। भैया भी 3 साल हाँ, भैया भी 3 साल यहाँ रहे हैं। क्या कट्टा बना हुआ? कट्टा भी बना हुआ, चोरों से सावधान। चोरों से सावधान। अच्छा, तस्वीर बना है कट्टे का। एक तो हम वैसे ही इलाहाबाद में इतना सुन आए हैं, ये कट्टा वट्टा का कमजोर नहीं है। बहुत बढ़िया, क्रांतिकारी पैदा। हमको लगा यहाँ आके बनते हैं। बनते भी हैं, कह सकते हैं पैदा भी होते हैं। क्या नाम है तुम्हारा क्रांतिकारी? विकास। विकास क्रांतिकारी। क्या ईमेल आईडी विकास कुमार मिश्रा आजाद। आजाद? इलाहाबाद इफेक्ट। अच्छा जी। तो आजाद जी आदर्श है हमारे, चंद्रशेखर आजाद जी हमारे आदर्श हैं। पहलवानी वगैरह करते हो तुम? पहलवानी 100 खेली कर नहीं पाए। मानसिक पहलवानी ज्यादा। मानसिक पहलवानी। क्या नाम है तुम्हारा मानसिक पहलवान? अभिषेक। जरा समझाओ मानसिक पहलवानी कैसे होती है? ये शरीर का प्रयोग नहीं करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। इनकलाब का नेता नगरी और तारीख ये रट जाते हैं। और फिर सबको उसका डोज देते रहते हैं, थोड़ा 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 थोड़ा। इनके साथ जाइए, इनका रिवीजन होता रहेगा। आपका इतिहास का, पॉलिटिकल साइंस का, आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, सबका रिवीजन करा देंगे रास्ते में। बैठे बैठे क्या दुनियादारी? दुनियादारी फेवरेट सेगमेंट है हमारा। सर दुनियादारी फेवरेट सेगमेंट बना, आप उससे आगे से तैयारी हो सकता है दुनियादारी के एपिसोड से। हाँ, इतना अच्छा लगता है हमें। अच्छा, हमको समय की बहुत कमी है आप लोगों के पास। हाँ, बहुत टाइम है। सुबह लाइब्रेरी नहीं गए, जब सुने आप आ रहे हैं हम लोग कहे आज रहेंगे। आज का दिन कुर्बान है। हम लोग महीनों आपको समर्पित कर सकते हैं। आज का दिन आपके नाम। हमारे एक सीनियर हैं, उन्होंने किताब लिखी बैरिकेड। उन्होंने उसमें लिखा है कि यहाँ के लड़के 11 महीने खलिया रहते हैं। बीपीएड वाले 1 साल, बीपीएड वाले 11 महीने खाली इसी में रहते हैं। अच्छा जी। तो मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि ये बिड़ला छात्रावास इतना मशहूर क्यों है? और ये मैं आप लोगों से पूछूंगा, लेकिन उससे पहले जो IIT से हमारे दोस्त आए उनसे पूछ लूं, इन तक क्या ख्याति पहुंची है? थोड़ा सा अरे हाँ, गुजरते नहीं यहाँ से हैं? हैदराबाद गेट से चले जाते हैं। पहला सवाल तो ये कि IIT वाले यहाँ कैसे गए? यहाँ पे हमने बुलाया है। भैया बोल रहे हो ना हमको, तो हम बुला सकते हैं ना। क्रांति मनाई जाती है, सब कुछ। अरे पूछा, अभी आप आएंगे, आपके पास आएंगे। वो लोग जब निकलते हैं या हम लोगों को धमकी देना होता है ना, तो हमारे छात्रावास का कि मैं उसी में रहता हूँ। एक बार तो हमको भी धमकी दे दी कि मैं बिड़ला में रहता IIT हूँ। तो भाई कौन सा रूम? IIT वाले तुमको धमकी दे दी कि हम बिड़ला? ये जानते नहीं थे कि मैं इसी में रहता हूँ। तो मैंने कहा कौन सा रूम नंबर, तो वो बिड़ला C बताए। तो पहले बिड़ला C में कोडिंग चलता था, GC GGR या ऐसे करके। तो रूम नंबर बता दिए। मैंने पकड़ लिया कि भाई तुम नहीं रहते हो, अब बताओ कौन से रूम नंबर में रहते हो। तो होता है भैया यहाँ लिमडी में रहते हैं। तो माफी मांगे वो हमसे। मांगना ही पड़ेगा। आपके कमरे की दीवार पे कट्टे की तस्वीर जो बनी है। ऑटो वाले पैसा नहीं लेते हैं बिड़ला से अगर चल जाओ। सम्मान करते हैं। ये तुम लोग करवाते हो सम्मान? दे देते हैं, अपने आप पैसा दे देते हैं। और सुनिए, यहाँ के खुद से पैसा देते हैं। और सुनिए सर, अफवाहें ना फैलाओ ना। हम लोग भी यहाँ 3 साल से रह रहे हैं ना। बिड़ला के नाम पे और कोई ना दे। देखिए, बिड़ला के नाम पे और लोग भले ना पैसा देते हो, लेकिन जो यहाँ के अंतवासी हैं वो सभी लोग पैसा देते हैं। अरे 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 रुक जाए भाई, थोड़ा सा जगह देना, थोड़ा पीछे बैठे रहिएगा। हाँ भाई, कौन कौन आया IIT से? आगे आओ, घबराओ नहीं, आगे आओ। आप
कॉन्शियस हो गए वो, देखिए हाँ, अरे आ गया, अरे आ गया इश्क, आ गया छुपा लिए। पहले तो। हाँ एकदम सेफ हुआ, कोई दिक्कत नहीं। कैमरा नहीं। गौरव, क्या पढ़ाई कर रहे हो यहाँ? एमए फर्स्ट ईयर है मेरा, किस सब्जेक्ट में? एआईएससी। पिताजी क्या करते हैं? बिजनेस है। चाचा जी आप वहाँ बही खाता संभाल रहे हैं, बालक यहाँ कुर्सी पे बैठ के अभेदान दे रहा है। थोड़ा अब ये जब होली दिवाली पे जब भी आए तो इनका बही खाता भी चेक करिए। भैया देखिए कुर्सी की लड़ाई नहीं, एक पे दो एडजस्ट। अच्छा जी, तो आप लोग आईआईटी से आए हैं? ये हमारे सीनियर है सर, सबसे ज्यादा। वहाँ भी पहले इनसे बात करनी पड़ेगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, किसी से भी कर सकते हैं। ये तुम इश्क छिपा काहे लिए? वही आपने बोल दिया ना, इसलिए छुपा लिए। वो के आसिफ साहब एक किताब लिखे थे मुगले आजम, हाँ? उन्होंने कहा था जो छिपा के किया जाए वो गुनाह है, अय्याशी है। हाँ, थोड़ा खोल लो। ये उधर क्या पता वही कर रहे हो। हाँ? यही तो डर है। डर है? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है नारायण, ज्योतिर्मय नारायण भट्ट। नारायण। हाँ, क्या डर है तुम्हें? यही कि जो कर रहे हो अय्याशी ना हो। पता नहीं है ना। हाँ, अधिक बिगड़े सुधर जाएं, क्या करें। अरे वाह, अच्छी कविताएं लिखते हैं। हाँ। हम सब ऐसे सारे ही कविता लिखने वाले लोग हैं। लिख क्लब के सब कवि एक साथ घूमते हो। और ये आईआईटी वालों की तरफ से हमारे बिरला भाइयों को जो आंसर जाना था, जो अभी उन्होंने बोला था कि हम लोग इधर से गुजरते नहीं हैं और ये नहीं करते, तो भैया हम भी यहीं के हैं, आपके छोटे भाई हैं जो आपके घर में थोड़े भाई इतना समय नहीं मिलता हम लोगों नहीं, को। छोटे भाई ऐसे हैं कि जो घर में थोड़ा पढ़े और फिर आईआईटी पहुंच गए। हमारे भी बड़े भैया, कोई चाचा, कोई इस एज के लोग, हम लोग यूजी के हैं, मेजरली इनको प्रॉब्लम कह रहे हो कि जो नहीं पढ़े वो बिरला पहुंच गए। नहीं, हम बस नहीं, तो ये कह रहे हैं हम कि बस ये मतलब कह रहे हैं कि हमारे भैया ये करना कुछ और चाहते थे, कर कुछ नहीं, वो बात गलत तरीके से बाहर आ गई। कोई बात नहीं 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 नहीं, मुझे ये लगता है कि जैसे बिरला आइट मतलब जो बिरला के रहने वाले उनमें रचा बसा हुआ है वो कैरेक्टर, उतना सभ्यता है, संस्कृति। हाँ, उतना समय हम लोगों को नहीं मिल पाता है। वरना तुम भी बिरला हो जाते। नहीं और हमको जरूरत नहीं है कि, क्योंकि हम भी, हमारे भी सही में मतलब कोई ना कोई चाचा काका इधर मिल जाते हैं। दिखावे के लिए ही सहिष्णुता अपना लो कुछ मिनटों की। हाँ, तो कुछ कविता सुना रहे। हाँ नहीं, वो तो गजल थी कि यहाँ से अब किधर जाएं, क्या करें, अधिक बिगड़े सुधर जाएं, क्या करें। रुखे जाना के दो चश्मे मैं कदे, रुखे जाना के दो चश्मे मैं कदे, इधर जाएं उधर जाएं, क्या करें। याद करना पड़ेगा शेर। या अधिक बिगड़े सुधर जाएं, क्या करें। साइंस पढ़ के भूल गए लग रहा है सर। साइंस पढ़ आप लोग क्या पढ़ाई करते हैं आईआईटी में? 30 दिख रही है आपकी आवाज में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये थोड़ा विधायक जी गौर करिएगा, मैकेनिकल पढ़ रहे हैं भैया। ऑनलाइन थे 2 साल, तभी आए हैं कॉलेज। अभी गिरे हैं मार्केट में। अच्छा, आप लोग क्या पढ़ाई करते हैं? मैं सिविल से हूँ वैसे। मैं इलेक्ट्रिकल। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। हमारे साथ एक लड़का कल था हाँ। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, वो कहाँ गया? वो आया नहीं, वो कहीं बाहर घूम रहा है, पिक्चर देखने गया है। ये आगे वाला जो है इनका देखा आपने वो। तो क्या कैसी आईआईटी की कैसी पढ़ाई यहाँ पे? पढ़ाई अभी तो ऑनलाइन हमको चल रही शक्ल से बहुत पढ़ने वाले लग रहे हो। इन्होंने कभी है सर, आईआईटी कभी की है। पढ़ाई ऑनलाइन वालों ने कहाँ देखी है? अभी नहीं, आईआईटी वैसे हाँ इन लोगों ने कमी देखी है, ऑनलाइन क्लास करें कौन से साल में? ऑफलाइन में। मैं सेकंड ईयर में हूँ अभी। सर ये तो कविता इनका बहुत पूरा अच्छा लिखते हैं। कोरोना में निकल कविता गया। बहुत अच्छा लिखते हैं। कविता लिखते हम जैसे सारे ही कविता लिट क्लब के मेंबर हैं। यार तुम बार बार क्यों धमका रहे हो? बार बार धमकी दे रहे हो। हम सारे ही कवि हैं, हम सारे। अरे हम ऐसे हड़के हुए हैं। बचाओ दुनिया के लोगों, हम तुम्हारे कवि हैं, हमें बचाओ। हमें बचाओ दुनिया के लोगों, हम तुम्हारे कवि हैं। हाँ, सरकार की तरह हम भी समय दे रहे हैं। शुक्ला जी हमारी इतनी हिम्मत नहीं है। हैं? हम तो देखो ऐसा होता है ना, जैसे सबसे पहले गणपति की वंदना कर ली जाती है, उसके बाद कोई और काज किया जाता है। तो हम तो भीतर एक मंगला आरती और सब गणपति वंदना जैसी चीजें करके फिर और आज्ञा लेके ही यहाँ तक आए हैं। बिरला आईआईटी के संबंध में बताना चाहता हूँ। संबंध आईआईटी में एक छात्रावास है राजपुताना, उस राजपुताना छात्रावास निर्माण जिन व्यक्ति ने कराया था, वही व्यक्ति बिरला छात्रावास का निर्माण कराए थे। राजा बलदेव दास।
हाँ तो आप कुछ बता रहे थे, मैं तुम्हारा कवि हूँ, मुझे बचाओ या मुझसे बचाओ? नहीं नहीं, हमें बचा लिया जाए। हमें बचा लिया जाए। ये किस बात की मैं कहा था? क्यों इतने दुखी दुखी? क्या सब जीवन ठीक तो चल रहा है? ये कवियों के लिए दुखी रहना अनिवार्य है क्या? इसका आपने छुपाने पर मजबूर कर दिया। नहीं नहीं, क्या हुआ? कवि लोग इतने दीनहीन दुखी से क्यों रहते हैं? एकदम बढ़िया नौजवान आपको दीनहीन लग रहा तुम नहीं लग रहा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। बात ये है कि औरों के IIT बनना तक कभी पहुंच गया IIT गलत जगह पे है, इसीलिए गलती से। अरे यार तुम्हारे यहाँ से तो बड़े प्रतिभाशाली लोग, मेरे दोस्त हैं वरुण ग्रोवर, वो भी यहीं के पढ़े हुए हैं। उनसे एक मैंने उनका इंटरव्यू भी लिया था, मतलब लास्ट ईयर मैस्करेड्स का अंडर में, सो उनसे बातचीत तो हुई। अब 2 साल में पहली बार गिरे हो अभी तुम लोग कैंपस में? जी। अभी सीखोगे बेटा तुम? अभी भी गिरे नहीं है सर। अभी पूरी तरह नहीं गिरे हो? मतलब जबरदस्ती आ गए, जबरदस्ती आ गए। अच्छा जबरदस्ती आ गई। बिरला के कुछ भैया दोस्त थे तो जब बिड़ला के भैया दोस्त। अरे सर पासपोर्ट इस्तेमाल हो रहा है। कह रहे हैं बिड़ला के कुछ भैया लोग दोस्त थे तो आ गए। अनऑफिशियली चलो अब तुम्हारा बपतिस्मा बढ़िया हुआ है, बैप्टिज्म बाय फायर हो गया है। हाँ बिड़ला सबके लिए खुला है, उदार भाव है। जो खत्म हो गया ना, उसकी शून्यता को बिरला पूर्ति करता है। पूर्ति कर रहा है, सही बोल रहे हैं भैया। थोड़ी देर पहले मेरे को भी 2 महीने हुए हैं आदर आते हुए, पर जितनी IIT के सीनियर से नहीं बनी, उनसे बढ़िया बिरला के जो सीनियर्स उनसे बनती है मेरी। अरे सुन लो लड़कों, तारीफ हो रही है। कह रहे हैं जितनी IIT के सीनियर से नहीं बनी, उतनी बिड़ला के भैया लोगों से बनती है। क्यों भाई, हमसे नहीं बनती? भाई गलत बात तुम बहुत सही खेल रहे हो बेटा। 2 सीनियर हैं। लड़के ने पिच पढ़ ली है। तुम्हारे सैंपल का जो पॉपुलेशन है, तुम्हारे IIT के सैंपल का जो पॉपुलेशन जो सीनियर्स का है, वो तुम्हारा गलत है। दूसरा पॉपुलेशन उठाओ। चलिए थोड़ा आगे आते हैं। हाँ हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? अमन गोस्वामी। हाँ बताओ क्या कहना चाहते सर मैं कह रहा था अभी ये बिरला में खड़े हैं इसलिए बोल रहे हैं। हो? मैं ये जानना चाह रहा था आप लोगों से, सर आपसे भी, कि ये बिड़ला की इतनी ख्याति, इतनी कीर्ति और कई दुश्मन जलने वाले कहते हैं कि इतना आतंक क्यों है? कारण उसका बहुत सारा है। जैसे जब कोई लोग यहाँ जब यहाँ कोई गलत करते हैं, जैसे कि डॉक्टर्स गलत करते हैं या IIT वाले गलत करते हैं, तो उसके खिलाफ आवाज यही छात्रावास। आप लोग दंडाधिकारी हैं स्वघोषित? अधिकारी नहीं है स्वघोषित, आवाज उठाने की बात करते हैं हम लोग। उसके बाद कोई भी मुद्दा होता है, कोई भी गलत काम हो रहा है विश्वविद्यालय में, तो उसके खिलाफ आवाज यहीं से उठती है सारी चीजों में। शुरुआत लोकपाल हैं, यूनिवर्सिटी के लोकपाल हैं। बिल्कुल सर। अरे देखो, हाँ, एक सेकंड। बिरला क्या नाम है? मेरा नाम धीरेन्द्र है। ये पीछे से कह रहे हैं आराम से। ये आराम से क्यों बोल रहे हैं? ये तुम्हारा ताप बहुत ज्यादा है क्या? नहीं, हमारा नाम धीरेन्द्र है। अरे बैठे रहो। धीरेन्द्र नाम है तो धैर्य तो रहेगा ही। हाँ। बिरला इसलिए फेमस है, जैसे कि बाकी तो पता पहले से भ्रांतियाँ फैली हैं भ्रांतियाँ फैली? क्या भ्रांति फैली? कि मतलब गुंडा टाइप के लोग रहते हैं। कौन बोलता है ऐसे? मतलब जैसे लोग, जैसे आप कह रहे क्यों फेमस है, क्यों फेमस है, आप तो इसलिए तो पूछ रहे हैं, कुछ फेमस होगा सुन के आए होंगे। तो हम आपको बताते हैं, जैसे सुंदरलाल है, ड्रामा है, अगर किसी भी को ब्लड चाहिए होता है, डॉक्टर भी कहेंगे आप चले जाइए बिरला हॉस्टल, जितना यूनिट चाहिए आपको वहाँ के बच्चे उपलब्ध कराएंगे। और दूसरी बात है, अगर कोई मरीज परेशान होता है तो जरूरतमंद को बिरला ब्लड देता है। हमने खुद 2 बार दिया है, 4 महीने में, और दिलवाता है और लेता भी है क्या? हमने 4 महीने में 2 बार खुद दिया है। बहुत बढ़िया, रक्तदान महादान, बहुत बढ़िया। एक शुभम मेरा दोस्त है, मैं उसको भेज के दिलवाया था, शुभम ये भी दिख नहीं रहा। समय कम है। हाँ, आगे और बढ़ो। ये सब कारण है, ये भी बाहर जाना चाहिए कि बिरला के लोग बहुत अच्छे होते हैं। आता है कोई भी गरीब आदमी आता है तो जब से आए हमारे ऊपर प्यार बरस रहा है। और भैया सुनिए, हम इसके हम लोग साक्षात नीचे रहते थे, ठंडी में कोई भी आदमी आएगा, एक भैया थोड़ा स्वेटर दे दो, एक तो कंबल दे दो। लड़के खुद अपने हिस्से का चीज उनको देते हैं। ये सब चीजें भी, या कुछ खाओ, खिलाना पिलाना हो, बच्चे देते हैं। ये सब चीजें महादेव वाला भाव है, औगड़ दानी है आप लोग। ये तो नगर ही वही है, नगर ही वही है। होगा ही। हाँ। अगर एक शब्दों में कहें बिरला क्यों फेमस है, फल कितना भी बड़ा हो जाएगा वो डाली के नीचे ही रहेगा। तो बिरला एक बड़ा सा वृक्ष है, इसमें कई डाली है, और ये सब जो हॉस्टल है, छात्रावास, वो सब एक फल की तरह है। तो कितना भी बड़ा हो, हमको इतना अच्छा लग रहा है, तीखे मसालों का इस्तेमाल करके इसने जो शाकाहारी बात कही है ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित है। सुमित विद्रोही। एक सेकंड, अरे देखिए, नहीं पहले बताइए, लोग आपको विद्रोही क्यों कह रहे हैं?
इंस्टाग्राम पे यही नाम है। नहीं देखिए, प्यार से किसके प्यार में विद्रोही नाम रखा? देखिए, दोस्त हैं, दोस्त दरवाजे पे लिखा है। दोस्त हैं, प्यार में करते हैं। तो देखिए होता है ना, जैसे साइंस के लोग हैं वो अपना एक्सपेरिमेंट लैब में करते हैं, IIT वाले अपना एक्सपेरिमेंट लैब में करते हैं। हम लोग आर्ट्स वाले हैं, हम लोग क्लास में पढ़ते हैं समरसता, समानता, बंधुता, स्वतंत्रता, सब चीज़। और उसका एक्सपेरिमेंट हम कहाँ करेंगे? समाज में करेंगे। और उसके एक्सपेरिमेंट के लिए प्रयोगशाला कहाँ है? सड़क है। लंका गेट पे करेंगे, सड़क पर करेंगे, सब जगह होता रहेगा। और सबका हमारी प्रयोगशाला तो वही है ना भैया, समाज है, सड़क है, हमारी प्रयोगशाला वहीं करते हैं। जो होता है नैतिकता के भाव से होता है। हम लोग प्रयोगशाला बना लेते हैं। ग्राउंड को जो होते हैं, ग्राउंड सेंट्रल ऑफिस, हम लोग कई जगह घूमते रहते हैं। हम लोग लेबोरेटरी में नहीं बैठते, हर जगह हम लोग होता है, नैतिकता के भाव से होता है। हम लोग साबित करते रहते हैं कि गांधी अभी जिंदा है, गांधी का सत्याग्रह अभी जिंदा है। खून दौड़ रहा है भैया। सरल शब्दों में कहें तो बिरला यूरेनियम है। जरूरत पड़ने पे हम ऊर्जा भी देते हैं और जरूरत पड़ने पे बम की तरह फट भी सकते हैं। आप हॉलैंड हाल से आए, वहाँ बताया कि बिरला भगत सिंह जी इसी छात्रावास में रहते थे। भगत सिंह जी का संबंध बिरला छात्रावास से भी रहा है। जब भी आते थे यहीं रुकते थे। और कहीं तुम लोग रुकने नहीं देते होगे। वो छात्रावास है कि अगर आप लंका पे किसी कारणवश आपको लिफ्ट नहीं मिल पा रही है, ऑटो नहीं मिल पा रहा है, और बिरला ABC, हास्य की बात नहीं है, सच बात है। आप डॉक्टरों से उठा लीजिए और इंजीनियर को उठा लीजिए, वो आपकी मदद नहीं करेंगे। लेकिन अगर बिरला का बच्चा है, चाहे शोध छात्र हो, चाहे ग्रेजुएशन छात्र हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन छात्र हो, बिरला का बच्चा है तो अपना काम रोक के आपको लंका से हैदराबाद गेट छोड़ पाएगा। क्यों भाइयों, छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा? अगर मैं गलत कह रहा हूँ, अगर मैं गलत। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवम है, मैं यहाँ का छात्र हूँ, ऐसा हमारे भाई ने कहा। ये आप छात्र हैं? नहीं। अरे सौरभ साहब, आप बहुत ऊंचे पत्रकार हैं, आपका साक्षात दर्शन हुआ, मुझे अच्छा लगा। आप कैमरे में थोड़ा सा बूढ़े दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जवान दिख रहे हैं। कैमरे पे बूढ़े दिखते हैं, यहाँ जवान दिख रहे हैं। यहाँ जवान दिख रहे हैं, अच्छा लगा। ये अब मैं कैमरे वाले की मार धरूंगा, ये पता नहीं क्या कर रहा है। हाँ, बालक बहुत देर से कहना चाह रहा है, कुछ बोलिए। सबसे पहले तो आपको बारंबार प्रणाम। और आपने जिस तरीके से पत्रकारिता के लिए एक मानक खड़ा किया, जो प्रभास, जो क्या नाम है आपका? शुभम। देखो शुभम, तुम तारीफ कर रहे हो, सुन तो बात तो सुन लो। तुम सच्चाई कह रहे हो, तुम्हारी सच्चाई, पर इसमें क्या होगा, लोग कहेंगे कि लल्लन टॉप अपना माइक लेके अपनी ही तारीफ सुनता घूम रहा है। तो आप बिरला के बारे में बताइए। बिरला के बारे में ही बता रहे हैं, लेकिन आपके लिए एक हम शेर कहेंगे, इसीलिए हम लाइब्रेरी से, सेंट्रल लाइब्रेरी से यहाँ आए। शेर कहने? बिल्कुल। और कवियों, इरशाद बोलो। और शेर कोई मेरा नहीं है, कोई फ्री में क्रेडिट लेना उचित नहीं है। शुक्ला भैया ध्यान दीजिए, हाँ बोलो। अच्छा, मुझे क्योंकि शुक्ला भैया की अनुमति से ही मैं बोल रहा हूँ। ये शुक्ला भैया का पर्ची चल रहा है बोलने के लिए। आएंगे। हाँ, क्या पढ़ाते हैं? ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। किसका? पूरे भारत का, कैंपस का, दुनिया का, देश का ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। यार एक तो तुम लोग ना पढ़ते खोल देते हो हर चीज की। मैं ज्योग्राफी में कई डिवीजन होते हैं ना, कई उसमें भी हमारा। तो आपके लिए पूरे बिरला की पत्ती छील रहा है, और पूरे बिरला की तरफ से कहना चाहते हैं, हम बिरला में रहते हैं, 236 नंबर हमारा कमरा है और लीगली रहते हैं। ये इनको क्यों कहना पड़ा कि लीगली रहते हैं? अरे शुक्ला सर, ये लीगली क्यों बोलना पड़ रहा है? बस ऐसे ही प्रेम से बता देते हैं कि अपना अस्तित्व। सही कुछ तो बताइए। और नए बच्चे हैं। हाँ, तो लीगली रह रहे हैं। हाँ, तो नए बच्चे भी आए, नए बच्चे लीगली रहते हैं। परसों भी नई भर्ती हुई है इनकी, अभी पता नहीं है सब कुछ। ट्रेनिंग नहीं दी? नहीं, ट्रेनिंग नहीं। रात में कितने बजे क्लास शुरू होती है तुम लोग? आज 10 बजे रखी गई, आज शनिवार है। 14 बजे खाना पीना खा के 12 बजे चालू होती है नए। हाँ, तो शेर कुछ यूँ है कि आप बेफिक्र हैं कि बंदे बहुत हैं आपकी, मैं मजबूर हूँ कि दूसरा आका मुझे मिलता नहीं। पत्रकारिता को लेके आपने जो किया इसके लिए बहुत बहुत भाई, थैंक यू सो मच। आभार आपको। हाँ, हमारे बिरला के एक सीनियर है संकल भैया, उनकी एक बिरला के लेकर कविता है, मैं वही सुनाना चाहूँगा। आशिक है संदल राहों के, गोरी गोरी सी बाहों के। आशिक है संदल राहों के, गोरी गोरी सी बाहों के। ऊपर से है सख्त सख्त से, भीतर से बिल्कुल मतवाले। हम है भैया बिरला वाले। हंसती गाती शाम हम ही है,
उन आँखों का जाम हम ही है, पीड़ा के वंशज हैं हम तो, विद्रोहों का नाम हम ही है। सुमित विद्रोही है यहाँ। विद्रोहों का नाम हम ही है, घोर अंधेरे के खातिर ही खुद को देखो लौ में ढाले, हम है भैया बिरला। एक और है, आगे है, तरह तरह का कहने वाले, तरह तरह का, बढ़िया है थोड़ा सुनिएगा, तरह तरह का कहने वाले हमको अब भी जान न पाए। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना हम लोगों को, तरह तरह का कहने वाले हमको अब भी जान न पाए, स्वाभिमान की इस दुनिया को अब तक वे पहचान न पाए, चाहे जितना करो बहिष्कृत। विश्वविद्यालय बहुत सारे लोगों को सस्पेंड कर दिया है, डिबार कर दिया है बिरला के नाम पे या कुछ चीज़ों के नाम पे, अपने साथियों के नाम पे। तो सुनिएगा, चाहे जितना करो बहिष्कृत, पैदा होंगे और उजाले, हम है भैया बिरला वाले। अच्छा चलिए, ये एक आप मफलर कितना रखे हुए पहले क्या पूछ रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ साहब कि आपके पास मफलर कितने हैं? गमछा की मफलर? गमछा। मुझे लगता है केजरीवाल से अधिक आपके पास है। हर बार मैं देखता हूँ एक नया, या किसी का वीडियो में नया, हर वीडियो, ये किसी का रिकमेंडेशन पे है या आपको शौक, बचपन से ही शौक है आपको? यूज करते हैं भैया, गमछा यूज करते हैं, देसी आदमी लोग समाज से जुड़े हुए। बता दीजिए इसका राज क्या है, आपको पसंद है या किसी प्रेमिका ने कहा था आपसे? हाँ, क्या बोल रहे हैं? क्या मतलब कभी कॉलेज लाइफ में किसी ने बड़ाई कर दी हो आपकी कि नहीं आपके ऊपर शॉल या गमछा अच्छा लगता है, तब से आप लपेटे जटाधारी बने, मतलब पूरा करते हैं, तो इसका राज क्या है? खैर आपको अच्छा लगता है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आप नया शॉल लाते हैं, अच्छा लगता है आपके ऊपर, इसकी जो राज क्या है कि इतना क्यों चेंज करते हैं आप? किसी कंपनी वाले क्या नाम है? मेरा नाम धर्मेंद्र गुप्ता हुआ। किसी कंपनी वाले मुझे प्रमोट करने के लिए आपको ये दिए हुए हैं कि हम मफलर, कंपनी वाले प्रमोट? हाँ प्रेरित तो नहीं हुए हैं आप? किसी से प्रेरित तो नहीं हुए हैं। और कोई क्वेरी है? ये भी मुझे तो एक बार गमछा पहनने के बाद उसका क्या उपयोग करते हैं? मुझे ऐसा लगता है ये बदलाव प्रेम के कारण हुआ है आपके अंदर। लेकिन साहित्यिक आदमी हैं आप। एक गमछे का मैं उपयोग बताता हूँ, ये इसलिए भी संभव है कि रात में आपकी जो ट्रैवल वेवल रहती है, नहीं तो मतलब पैंट के बाद इसका भी उपयोग किया जा सकता है। ये मतलब एकदम हाफ पैंट अगर कह रहे हैं बेटनो बेट जीएम की कमी पड़ जाएगी अगर आप एक गमछा ना रखें तो। और जैसे हम आपको बताएं, आप दीनदयाल से हैं, हम भी शिक्षा निकेतन के पढ़े हुए हैं कानपुर। यूनिवर्सिटी शिक्षा निकेतन, क्या निकेतन के। और हम लोग जो हैं, तो मैंने एक लाइन लिखी थी कि सूर्य कनपुरिया गगन के जो कभी ढलते नहीं हैं, सतत हम करते परिश्रम हाथ फिर मलते नहीं हैं, बुझ कभी भी जो न सकती क्रांति की वह ज्वाल हम हैं, शीश कट जाएं झुके ना भारती के लाल हम हैं। आपके गमछे क्या नाम है? रोहित नाम है हमारा। आपके गमछे के बारे में हमें लगता है जब आप साबरमती ढाबे के सामने, हॉस्टल के सामने जब 2-2 घंटे बहस किया करते थे, तब से ये गमछा लेके घूम। बाप रे, तुम्हें कैसे पता? और एक और बात, आप लोगों का एक चीज हमें बड़ा अच्छा लगता था कि आप लोग ऐसे करके बहस करते थे, ऐसे करके नहीं। भैया लेकिन आपका गमछा बहुत जबर लगता है हर वीडियो में। ये ऐसा लग रहा है कि एकदम बिरला वाले बोले, अच्छा तुम बहुत चुटकी ले लिया, अब हमारे रंधे पे तुम चढ़ रहे। मैं बता रहा हूँ भैया, देखो ऐसा है ना कि देखो है, हाँ देखो गुरु, दुस्साहस में कई बार विसर्ग की गलती हो जाती है, थोड़ा संभाल के। हैं? हाँ। आपने गमछे का पूछा भाई साहब, मेरे पास कितने गमछे हैं इसकी मैंने गिनती नहीं की है, मैं वापस जाते ही सबसे पहले गिनूंगा। और विधायक जी कहाँ हैं? मैं विधायक जी को खबर कर दूंगा। होता क्या है कि अब चूंकि आपके जैसे कई नौजवान मित्र जो पूरे देश और दुनिया में फैले हैं, वो ये देखते हैं कि मैं अक्सर अपने परिधान में गमछा, जिसे कई लोग मफलर, कई लोग कुछ हैं स्टोल और ये सब चीज़ें, अंगोछा, अंगवस्त्र, हमारे यहाँ बुंदेलखंड में बोलते हैं सफ़िया, साफ़ी, है ना, जो जिसकी जैसी भावना हो वो वैसे बोलते रहते हैं। तो कई मित्र अब ऐसे हैं जो मिलने आते हैं या कहीं देश दुनिया में घूम रहे हैं, तो वो यही भेज देते हैं।
जैसे ये जो गमछा है, ये हमारे एक मित्र हैं, फिल्में बनाते हैं वो। भेज देते हैं, भेज देती हैं। मैं बता रहा हूँ, तुम्हारी उत्सुकता कमाल की है। जो मित्र शब्द है ना, वो जेंडर निरपेक्ष होता है। तो हमारे मित्रों में लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं। हम थोड़ा बिड़ला वाले हैं, थोड़ा बिड़ला से आगे भी बढ़ गए हैं, ठीक है। इतना भी टाइट नहीं रहना है कि सख्त लौंडा। तो ये हमारे एक मित्र हैं, वो फिल्में बनाते हैं। एक फिल्म आई थी, आप लोगों ने शायद देखी हो, तुम्हारी सुलू करके एक फिल्म थी। और अभी उनकी एक फिल्म आ रही है अमेज़ॉन प्राइम पे, जलसा के नाम से, जिसमें विद्या बालन और शेफाली शाह हैं। तो सुरेश त्रिवेणी उनका नाम है। तो वो मुंबई से मिलने आए थे, तो वो लाए। तो ऐसे आपके जैसे बहुत सारे नौजवान तबीयत के मित्र हैं, लड़के और लड़की दोनों। चूँकि तुम्हारी अतिरिक्त उत्सुकता थी बड़ी की मात्रा में, सुन तो लीजिए। तो वो भी और मैं भी जैसे कहीं घूमता हूँ, जैसे गांधी जयंती के रोज़ खादी पे सेल लगती है, तो दिल्ली में कनॉट प्लेस में खादी का बहुत बड़ा शोरूम है, 4-5 मंजिला। तो वहाँ पर देश भर के हथकरघा से अलग अलग स्कार्फ या गमछे आते हैं, या हम रिपोर्टिंग के सिलसिले में अलग अलग जगहों पर जाए। जैसे बनारस आए है ना, तो बनारस में आपको बनारसी जो स्कार्फ मिलता है वो ले लिया। माहेश्वर गए, इंदौर के आगे, ठीक है, ओंकारेश्वर के दर्शन करके आप और आगे बढ़े देवी अहिल्या के स्थान पर, है ना, तो वहाँ पर आपने माहेश्वर का ले लिया। कभी आप चंदेरी की तरफ गए, कभी भागलपुर की तरफ, गया की तरफ गए, वहाँ बहुत सारे बनते हैं। तो देश में जब आप अलग अलग हिस्सों में जाते हैं तो आप 3 ही चीज़ें सीखते हैं। एक तो वहाँ के लोगों से वहाँ का शऊर, सभ्यता, संस्कृति, रंगत सीखते हैं। दूसरा, वहाँ के पकवानों से आपकी आहार नाल सुवासित होती है और आपकी ज़िंदगी के तजुर्बों में कुछ इजाफा होता है। और तीसरा, वहाँ का जो फैब्रिक है, वहाँ का पहनावा है। तो इस वजह से इनका ढेर बढ़ता जा रहा है और उसी क्रम में ये कई बार निकलते भी जाते हैं। जैसे कोई बहुत इष्ट मित्र आ गया, कोई बहुत अपना आ गया, विधायक जी आ गए, है ना, बिड़ला पे लौट आए। हाँ, क्योंकि वीडियो मेरे बारे में नहीं है ना, वीडियो आप लोगों के बारे में है। तो हम लोग बिड़ला की, हाँ, इनसे शुभम बिहारी कड़ा पीस हैं। इतने कड़े पीस हैं। वार्डन पानी पी रहा था, तुमसे कह रहे सर पूरा पानी पीजिएगा, थर्ड वर्ल्ड वार पानी कारण होगा। क्या ये तारीफ हो रही है? भैया क्या है कि सर सबको कंट्रोल में रखते हैं, तो सर को भी तो कंट्रोल में रखने वाला कोई चाहिए। बस ये बात है। हाँ, आप क्या कह रहे, क्या नाम है? मेरा नाम अंकुश है, मैं यहाँ द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। मेरी नई बहाली हुई है बिड़ला में। जैसे मेरे सीनियर भैया लोगों ने कहा कि बिड़ला क्यों प्रसिद्ध है, सर आपने भी क्वेश्चन पूछा, तो इसका 2-3 प्रश्न है, मैं बता रहा हूँ कि चूँकि यहाँ के एलुमनाई से। दूसरी चीज़ है कि यहाँ भैया बोले कि जब भी ब्लड की आवश्यकता होती है तो बिड़ला हॉस्टल भेजा जाता है। मैं खुद 4 बार जाके ब्लड डोनेशन कर चुका हूँ, सुंदरलाल में एनएसएस के जरिए भी। जब एनएसएस में कैंप लगता है, 60 ब्लड यूनिट एनएसएस से जाता है, जिसमें बिड़ला से सबसे ज़्यादा ब्लड जाता है। और उसके साथ साथ सर, यहाँ जो रैंकर बच्चे हैं उन्हीं को बिड़ला अलॉट होता है, और जो कम रैंक वाले हैं उसको दूसरा हॉस्टल अलॉट होता है। मेधावियों की ये क्या बात है ना कि जिसको बोलते हैं लीगेसी ट्रांसफर, तो हम लोग जा रहे हैं, इनको दे के जाएंगे, अभी आगे अपने वालों को देंगे। हमको भी किसी से मिला चलेगा, ट्रेनिंग चलेगा, उसके बाद जब सीख लेंगे तो लेगेसी सब पास की जाएगी, जेएनयू में इस बार इस छात्रावास इस बैच से जो भी एंट्रेंस हुआ 7 लोग गए यहाँ से, 7 लोग गए यहाँ से। लेगेसी ट्रांसफर का इन्होंने जब पहली बार, ये 1 साल, हाँ 1 साल का ड्रॉप है, इन्होंने जब पहली बार एंट्रेंस दिया तो इनको बिड़ला हॉस्टल नहीं मिला, तो इन्होंने एडमिशन ही नहीं लिया। नेक्स्ट टाइम दोबारा से लिया। सही बात है जी, सही बात है। पहली बार जब एडमिशन हुआ तो रैंक कम था, बिड़ला हॉस्टल नहीं मिला, तो हमारे पिताजी रह के गए हैं बिड़ला हॉस्टल में ही। तो एकदम ऐसे बाप का, दादा का, भाई का, सबका ट्रेडिशन है बिड़ला। तो वो बोले कि 1 साल आप फिर से तैयारी करिए और अगली साल बिड़ला लीजिए। मतलब वो होते होंगे लोग जो यूनिवर्सिटीज और डिपार्टमेंट के लिए एंट्रेंस देते होंगे, हॉस्टल के लिए। जी, एडमिशन नहीं लेना, बिड़ला में एडमिशन लेना है। क्या नाम? जी, मेरा नाम किशन वत्स हुआ। मुझको ये कहना है कि जैसे पीएचडी मैं अभी यहाँ से कर रहा हूँ, तो जो जेआरएफ वाले हैं उनको 36,000 रुपया मिलता है, और हम लोग भी रिसर्च कर रहे हैं, सेम नेट क्वालिफाइड है, लेकिन हम लोग को 8,000 रुपया मिलता है। क्योंकि आपने जेआरएफ क्वालिफाई नहीं किया। जेआरएफ नहीं किया, लेकिन हम लोग समान कार्य करते हैं, वो भी रिसर्च वही कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। आपकी इस आर्ग्यूमेंट से इसलिए सहमत नहीं हूँ। क्या नाम है आपका? किशन वत्स। किशन, मेरा नाम सौरभ है। मैंने नेट क्वालिफाई किया था जब मैं जेएनयू में पढ़ रहा था, मैंने जेआरएफ क्वालिफाई नहीं किया था। तो जो टॉप रैंकर्स हैं उनको आप स्कॉलरशिप देते हो,
हाँ हाँ 1% मिलता है, बाकी हमने नेट क्वालिफाई किया, तो हम ऐसे कैसे कंप्लेन कर सकते हैं? ये तो सर रिसर्च तो हम लोग चूंकि इक्वल कर रहे हैं, हमारा भी खर्चा बैठ। फिर आप मेरिट को रिवॉर्ड कैसे करोगे? और आपका खर्च हो रहा है, इसीलिए तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 5,000 और 8,000 दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी सर उसको बढ़ाया जाए। तो आप ये कहो, देखो यार ये वही बात है ना, आप जब ये कहो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च कर रहे हैं उनकी स्कॉलरशिप बढ़ाई जाए तो समझ में आता है। आप शिकायत कर रहे हो कि जो टॉप रैंकर्स हैं जिन्होंने JRF क्रैक किया उनको पैसा क्यों मिल रहा है? तो मैं ठीक है सर, उसको बढ़ाने के लिए कम से कम एक राहुल नाम है मेरा, मैं इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का हूँ। सर एक आपसे हेल्प चाहिए थी। हम लोग वहाँ पे एक प्रोजेक्ट एक मिनट हम लोग वहाँ एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। आपने ग्रीन एनर्जी के बारे में सुना होगा। हम लोग इथेनॉल ब्लेंडिंग पे काम कर रहे हैं, तो कुछ फंडिंग की हम लोग को रिक्वायरमेंट आ रही है जो कि डिपार्टमेंट के साइड से पूरी फुलफिल नहीं हो रही है। बट डिपार्टमेंट थोड़ा विस्तार से बताइए, क्योंकि लल्लन टॉप, अरे सुन लो यार, कुछ थोड़ा कायदे की बात भी होगी। हाँ, हमसे सवाल बाद में करना, कैमरा बंद होके। हमारी स्टार्ट जब रही है क्या है? आप सर देख रहे होंगे कि हमारी पूरी दुनिया एनर्जी क्राइसिस से इस समय गुजर रही है। एनर्जी कंजर्वेशन की बात हो रही है, तो इटसेल्फ अगर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एनर्जी इकोनॉमिक्स का एक कोर्स चलता है। एनर्जी इकोनॉमिक्स का कोर्स चलता है जिसमें एनर्जी कंजर्वेशन और ग्रीन एनर्जी उसके बारे में डिटेल स्टडी, और इटसेल्फ हम लोग एक प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं जिसमें हम लोग, आप जान रहे हैं कि आजकल पेट्रोल में ब्लेंडिंग की ज़रूरत है, तो हम लोग इथेनॉल का प्लांट ही अब BHU कैंपस में लगाने की बात कर रहे हैं। तो उसमें भी थोड़ा गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए, और प्लस हमारी डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा इसमें सपोर्ट कर रही है हम लोग का। फिर भी कुछ फर्दर सपोर्ट, कुछ फर्दर फंडिंग चाहिए अपनी रिसर्च को एनहांस करने के लिए। और अभी हम लोग मास्टर्स प्रोग्राम में ही हैं। आप एक काम करिएगा, आपके डिपार्टमेंट, सुन लीजिए एक सेकंड शुक्ला सर, एक सेकंड सर, सुन लीजिए। आपके डिपार्टमेंट का जो भी ईमेल आईडी हो ना, कि मान लीजिए कोई देश में या दुनिया में बैठा हुआ ऐसा व्यक्ति है जो चाहता हो कि रिसर्च आगे बढ़े और वो आपके डिपार्टमेंट के किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करना चाहें, तो वो कैसे कांटेक्ट करेंगे? तो आप कोई ईमेल आईडी, हमारे साथी हैं हर्षित जी, कहाँ हैं? वहाँ एक हमारे साथी हैं हर्षित, आप उनको बता दीजिएगा तो हम आपका ईमेल आईडी लिख देंगे डिस्क्रिप्शन। ठीक है। और सर एक चीज़ मैं ये भी बोल रहा हूँ सर, हम लोग एक एनर्जी कॉन्क्लेव करने जा रहे हैं, एंड उसमें एनर्जी क्राइसिस और वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर 26 और 27 हम लोग की एनर्जी कॉन्क्लेव है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सर अगर आप कुछ अपना समय कुछ निकाल देंगे तो ये जो मैं किसी को बोल दूंगा कि वो उस पर रपट तैयार करे। जी क्या नाम? पहले सत्यम तिवारी, मैं यहाँ बिरला का छात्र हूँ, सेकेंड ईयर का। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप छात्रों के मुद्दे उठाते हैं, इसलिए मैं आपको देख रहा था, आपने बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस समय गोदी मीडिया का जिस तरीके से चल रहा है प्रचार, तो वो आपने जिस तरीके से मैं देख रहा था, जमघट में आप योगी जी का इंटरव्यू ले रहे थे, तो आपने उसमें मुद्दा उठाया कि जो पेपर लीक का, तो योगी जी ने कहा कोई पेपर लीक नहीं हुआ। मैं देख रहा था कि उसमें योगी जी ने कहा कोई पेपर लीक नहीं हुआ। आपने बताया कि वो बोले कि आप हमको दिखा दीजिए 8-10 बार। फिर उन्होंने जिस तरीके से मतलब बताया कि आप बोले, आप जब दिखाने लगे कि ये PCS का पेपर लीक हुआ, ये हुआ वो हुआ, उसे वो मुकर गए और उन्होंने ये कहा कि एक और थे, इसे पता चला कि बाद में वो मतलब पेशेवर दलाल है यहाँ का। तो इस तरीके से राजनीति में छात्रों की बात आप करिए तो 24 लाख लोगों ने PT दिया, उसका इनको एंट्रेंस का एग्ज़ाम करवाना था तो एग्ज़ाम नहीं लोग करवा पाए। समझ रहे हैं सर? आप छात्रों की बात करते हैं तो इसके लिए आपको थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन एक मुद्दा पे जिसका अभी तक ध्यान नहीं गया है, हम जैसे सिंगल लॉन्डो की समस्या। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। जो कैमरे के एक मीडिया कैमरे के माइक पे आके अपने सिंगल पने का दुखड़ा रो रहा हो, ये मत डाल दीजिएगा वरना भविष्य भी अंधकार में है इनका। हाँ बताइए। मैं आपको लेकर और अपने बिरला के भैया लोगों को लेकर एक राहत इंदौरी की शायरी सुनाना चाहता हूँ कि सच से झूठ से जिससे भी जारी रखिए, सच से झूठ से जिससे भी जारी रखिए, आप तो बस अपनी तकरीर जारी रखिए, आप तो मालिक हैं इन दिनों बाजार के, जो चाहे कीमत हमारी रखें। भाई साहब को समझ में नहीं आया? नहीं, मैं कह रहा था कि काफ़ी देर से देख रहा हूँ विषयांतर हो गया है, बात बिरला पे हो रही थी और बात कहीं और चली गई। भैया अच्छा एक बात बताओ कि मस्ती बदमाशी वो सब जूनियर सीनियर का रिश्ता वो सब तो अपनी जगह है। एक सेकंड मुझे ये बताओ कि बिरला हॉस्टल आपके एकेडमिक्स में और आपकी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट, खास तौर पे करियर वाइज एकेडमिक्स वाइज, कैसे एक दूसरे की हेल्प करता है? देखिए, बिरला जो कि BHU का सबसे पुराना हॉस्टल इसे हम कह सकते हैं, है भी,
तो यहाँ पे जो चीज़ें, चूँकि हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते तो सब हैं, पढ़ के ही लोग यहाँ आए हुए हैं। टॉप रैंकर्स को बिरला मिलता है, तो वो एकेडमिक में यहाँ पे आके पहले तो मजबूत हो जाते हैं। बिरला उनको सिखाता है कि हमें उन चीज़ों को कैसे लेना है, उन चीज़ों को कैसे। भाई साहब ने बताया कि जो वो ह्यूमैनिटीज पढ़ते हैं उसको वो अप्लाई भी यहीं करके देख लेते हैं। वही बात, ह्यूमैनिटीज को राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, किसका भूगोल बिगाड़ना है, किसका इतिहास खंगालना है, बिगाड़ना नहीं है, किन चीज़ों को किस प्रकार से हासिल करना है। हमारे 2 साल सीनियर थे जब हम यहाँ छात्रावास में 2018 में, तो 2016 में गौरव भैया उन्होंने IIM कोझिकोड क्वालिफाई किया। तो फिर हमारे जब बैच बारी आई तो हमारे रूम पार्टनर सुशांत जी थे और लोग फिर जब क्वालिफाई किए हो तो इंटरव्यू के लिए सलाह चाहिए हुई थी, तो उन्होंने बराबर सलाह दिया, फ़ोन करके सलाह दिया। और फिर जो JNU भी गए थे, हमसे पहले बैच के 7-8 लोग गए, JNU गए थे, तो उन्होंने JNU के लिए सलाह दिया। हमारे शुक्ला भैया कितना मदद करते हैं हम लोगों एंट्रेंस के लिए, मदद करते हैं। तुम्हारा गुरु यहाँ फुल ऑन जलवा है, आज से हम भी इनको शुक्ला भैया कहेंगे, ठीक है। फ़ायदा क्या, फ़ायदा देखिए होता है ना, जैसे हम लोग यहाँ बिरला में रहते हैं, यहाँ यूनिवर्सिटी में आए हैं और सब चीज़ें, आप किसी चीज़ को जाते हैं तो आप सीधा प्रशासन से बात करना सीख जाते हैं, किसी से बात को कैसे डील किया जाता है, किसी से हाउ टू नेगोशिएट विद पावर, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट, और किससे कैसे बात की जाती है, बात करना। इतना भारी अंग्रेजी, अंग्रेजी में कमजोर थोड़ी ना है। यहाँ पर आपको प्रोफेसर साहब लोग असिस्टेंट प्रोफेसर लॉबी में टहलते मिल जाएंगे, है कोई छात्रावास ऐसा? PCS यहाँ आपको सुबह मॉर्निंग वॉक में मिलेंगे, है कोई छात्रावास ऐसा? अभी आप देख लीजिए मनोज तिवारी साहब जिनको बहुत पसंद करते हैं, वो कहाँ का रहने वाले थे? हरिवंश राय बच्चन जो थे। 5 रुपए मनोज भैया, 5 रुपए जब अपने छात्र जीवन में थे हमारे महाराज जी को उधार करके गए हैं, आप उनको बता दीजिएगा एक बार। मनोज तिवारी जी ये आपके छात्रावास के सुपर जूनियर हैं, ऐसा कह रहे हैं। भैया सीनियर है, ये सुपर सीनियर हैं। शीघ्रता में गड़बड़ होती है। मैं जवाब, जैसे भाई साहब ने अभी कहा था कि आपने कहा था कि ऑन कैमरा ये बातें हमारे अंदर हमको एक छात्र नेता दिख रहा है। नहीं छात्र नेता ऐसा कुछ नहीं है, ये महामना का प्रयासरत है, महामना का आशीर्वाद है कि यहाँ सब नेता हैं। महामना का आशीर्वाद है कि इस बगिया में जो भी आता है बोलना सीख जाता है। बनारस सबके गुरु यहाँ केहू न चेला। उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह जी भी इसी छात्रावास के थे। अरे बात देखिए जब वो आते हैं, कभी भी कार्यक्रम हुआ तो आते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग जाते हैं ना तो फिर हटवा देते हैं, भाई मिलने दीजिए जूनियर हम लोगों से। और हरिवंश जी की एक और खासियत मैं बता दूं, बहुत अध्ययन करते हैं, बहुत पढ़ते हैं और कमाल की उनकी लाइब्रेरी है। और गोला बड़ा कर दें। अब वैसे भी अब अगले कार्यक्रम का समय हो गया है तो बातचीत ऑफ कैमरा बोलेंगे। अच्छा जी, तो अब ऑफ कैमरे की बातचीतों का दौर शुरू होगा। बिड़ला छात्रावास का आदेश था, मैं यहाँ हाजिर हुआ, मेरी हाजिरी लगाई जाए। जी जी। महामना की कामना, महामना की कामना। आप देख रहे हैं ललन टॉप।